नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर आई है कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जो पेपर लीक हुआ वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है और 15 लाख रुपए में बेचे गए ये प्रश्न पत्र। आपको बता दें कि केवल आंसर की वायरल हुआ और ऐसे में ये बहुत बड़ी एक साजिश लगती है, क्योंकि इतने ज़्यादा एफआईआर और इतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं कि आपको बता दें कि ये यही साबित करता है कि बहुत सारे लोगों के पास इसके सटीक आंसर भेजे गए हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ ईओयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आप देखें ईओयू का स्ट्रक्चर, तो ईओयू में एडीजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, फिर से डीएसपी और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। और केवल अगर एडीजी साहब को छोड़ दिया जाए तो पूरी टीम को लगा दिया गया है इस पेपर लीक मामले की जांच में। डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लों जी वो जो है एसआईटी के प्रमुख बनाए गए हैं और उनके अंडर में एसपी साहब, 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। तो बताएं आपको कि हम दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर है कि प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक किए हैं और 15 लाख रुपए में बेचे गए हैं। आपको हम पूरी खबर बताते हैं। इसमें बता दें कि कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे इतनी सटीक सेटिंग हुई, केंद्रीय चयन पर्षद के दावों में कितना दम है। ऐसे कई सवालों की पड़ताल के लिए हम मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एक्सपर्ट से मिले। भास्कर का ये कहना है। हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन हमारे सभी सवालों का तर्क के साथ जवाब दिया। बता दें आपको कि पुलिस टीम और एक्सपर्ट का जवाब मैच करने वाला था। तर्क है कि अगर किसी एक सेंटर से पेपर लीक होता तो इतनी तेजी से सभी जिलों में नहीं फैलता। हर जिले में आंसर की एग्जाम से लगभग 2 घंटे पहले कैंडिडेट्स के हाथ में पहुंच गई थी। बिहार के 24 जिलों में 75 से अधिक एफआईआर और 150 से अधिक गिरफ्तारी इस बात के परिणाम है। जांच कर रहे अधिकारियों ने साफ कर दिया कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। बिहार में परीक्षा को लेकर माफियाओं की जो तैयारी देखी गई है उससे एक बात साफ है कि डील मोटी रकम पर हुई। यह डील कितने में हुई, मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। इसमें केंद्रीय चयन पर्षद के जिम्मेदारों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि एक्सपर्ट बताते हैं कि लालच में पूरा खेल उजागर हो गया। बड़े माफियाओं ने पेपर की डील की, फिर बिहार के छोटे छोटे नकल माफियाओं से उसने डील की। कैंडिडेट्स ने पैसा वसूला गया। शुरुआत में 15 लाख रुपए की डील हुई थी, लेकिन कैंडिडेट के हाथ में जब आंसर की आ गई तो वह खुद भी आंसर की बेचकर पैसा निकालने लगे। कंकड़बाग से गिरफ्तार सिपाही इसका साक्ष्य है। खेल ऐसा हुआ कि एग्जाम का टाइम नजदीक आते आते सब्जियों की तरह दाम कम हो गए। पुलिस की जांच में 35,000 रुपए तक आंसर की बेचे जाने के प्रमाण मिले हैं। इसके लिए बाकायदा यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया गया है। जांच टीम को एक महिला कैंडिडेट मिली जिसने बताया कि सेंटर जाते समय रास्ते में 35,000 में यूपीआई ट्रांजैक्शन से आंसर की ली। पहले तो उसे विश्वास नहीं था, लेकिन सामने पेपर आया तो वह दंग रह गई। कैंडिडेट्स ने बताया, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर आंसर की में मौजूद था। एक्सपर्ट तो पूरी खेल में यूपी, हरियाणा और गुजरात कनेक्शन बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद के दावों को लेकर एक्सपर्ट और जांच टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने बताया, सिपाही भर्ती की इतनी बड़ी परीक्षा में नकल रोकने को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद की परीक्षा के पूर्व मेंबर्स के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी। चेयरमैन ही सारा काम देख रहे थे। कई जिलों में डीएम और एसपी की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई बैठक नहीं हुई। बस औपचारिकता में बिहार बोर्ड की परीक्षा से भी कम तैयारी में एग्जाम का सेंटर तय कर परीक्षा करा ली गई। इसी कारण एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले तक एंट्री थी, लेकिन इस समय का भी सख्ती से पालन नहीं किया गया। वही बता दें हम कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 2 बड़े अधिकारियों का बयान कई सवालों को पैदा कर रहा है। 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 2 पालियों में परीक्षा हुई। एग्जाम के से पहले, काफ़ी पहले पेपर के आंसर की कैंडिडेट्स तक पहुंच गए। आंसर की में 80 से 85% सवाल पूरी तरह से मैच कर रहे थे। इतने गंभीर मामले के बाद भी बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई और ना ही कोई जांच हुई। बिना किसी जांच रिपोर्ट के चेयरमैन एसके सिंघल ने 2 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पेपर लीक नहीं होने का दावा कर दिया।
लेकिन अगले ही दिन 3 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जाम से पहले कैंडिडेट्स के हाथ में आंसर की आने का खुलासा किया। एक दिन पहले तक पारदर्शिता का दावा करने वाले चेयरमैन को 3 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पैटर्न पर ही सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जांच में लगे अधिकारियों की माने तो दोनों का पैटर्न एक जैसा लग रहा है, लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला बड़ी सेटिंग का है, क्योंकि 2017 में बीएसएससी का पेपर एग्जाम से आधे घंटे पहले वायरल हुआ था, लेकिन सिपाही भर्ती का पेपर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले कैंडिडेट्स के हाथों में पहुंच गया था। 2017 में बीएसएससी पेपर लीक कांड में चेयरमैन आईएएस सुधीर कुमार के साथ उनके भाई की पत्नी और भांजे की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ परीक्षा में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ सेटर भी पकड़े गए थे। इस परीक्षा में पेपर लीक कांड कार्रवाई की एक नजीर बनी। बता दें आपको कि पुलिस के सूत्र जो हैं वो बताते हैं कि नकल माफियाओं ने प्रिंटिंग प्रेस से मोटी रकम देकर डील की थी। इसके बाद कैंडिडेट से 2 तरह की डील की गई। पहले 15 लाख तक की डीलिंग हुई, जिसमें पेपर के आंसर की के साथ ब्लूटूथ और वॉकी टॉकी डिवाइस की सुविधा थी। कैंडिडेट्स को ब्लूटूथ की मक्खी डिवाइस दी गई। इसमें सेंटर के बाहर से पेपर सॉल्व कराने की पूरी व्यवस्था थी। इसके साथ कम रेट की डीलिंग में कैंडिडेट्स को आंसर की दी गई। कैंडिडेट्स को पेपर के दोनों सेट के आंसर की दी गई। दोनों पेपर में सवाल एक थे, बस उनकी क्रम संख्या अलग थी। इसलिए सॉल्वर ने आंसर कोड के बजाय पूरा आंसर लिख कर रखा था। आंसर की में हैंड राइटिंग अलग अलग है। इससे साफ होता है कि कई छोटे गिरोह भी शामिल थे इसमें। तो आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में माफिया की खुफिया सेटिंग थी। उन्होंने आयोग और सेंटर की बजाय सीधा प्रिंटिंग प्रेस को ही सेट कर लिया। यही कारण है कि पेपर हाथ में आने से पहले नकल का पूरा जाल बुन लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बिहार के 37 जिलों में नेटवर्क तैयार कर लिया गया। सहरसा से मिली लीड के बाद पुलिस ने बेगूसराय और सारण में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल माफिया को पकड़ा। परीक्षा से ठीक पहले पुलिस की इस कार्रवाई से साफ हो गया कि नकल माफियाओं की बड़ी प्लानिंग है। इसके बाद केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती अलर्ट नहीं हुआ। अब सवाल लापरवाही और मिली भगत को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग के जुड़े सूत्र बताते हैं कि जब तक पक्की सेटिंग नहीं होती तब तक माफिया ऐसी तैयारी नहीं करते। बिहार पुलिस और केंद्रीय चयन पर्षद इस पर गंभीर क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है। बिहार के 3 जिलों में कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे वह बड़ा संकेत दे रहे थे। बेगूसराय ने पुलिस ने सेटर के माफिया मास्टरमाइंड के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास 33 वॉकी टॉकी डिवाइस, 16 ब्लूटूथ डिवाइस, 6 मोबाइल, सिपाही भर्ती परीक्षा 136 प्रवेश पत्र, 2 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली हवाई चप्पल भी पकड़ी गई। इसी तरह छपरा पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर में 10 वॉकी टॉकी, 30 ब्लूटूथ, 2 मोबाइल, 28 एंटी जैमर, 55 वॉच बैटरी, 4 हॉकी स्टिक, 30 केबल चार्जर बरामद किया। पूछताछ में राजधानी पटना का कनेक्शन सामने आया। पुलिस की यह कार्रवाई 26 सितंबर को सहरसा से गिरफ्तार 3 सेटर के इनपुट पर की गई। बता दें आपको कि जो दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है उसमें कहा गया है कि सरकार की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। जब वैकेंसी निकाली गई तब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया। पुलिस ने लगभग 75,000 पदों पर नियुक्ति की कैबिनेट की स्वीकृति दी जा चुकी है। 10 दिन पूर्व ही हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक दिन में एक ही विभाग में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन जारी किया। हालांकि पेपर लीक होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ना तो कोई ट्वीट आया और ना ही कोई बयान जारी किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर अब तक कुछ नहीं बोला है। कैंडिडेट्स सरकार की इस चुप्पी को राज्य के युद्ध के लिए खतरनाक मान रहे हैं। तो वही इसके साथ साथ हम बता दें कि अब एग्जाम कब होगा, इसको लेकर पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल होने से सबसे अधिक आहत कैंडिडेट्स हैं। वह अब एक ही सवाल कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा। यही सवाल भास्कर की टीम के द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद के अफसरों और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से किया गया। केंद्रीय चयन पर्षद के अफसर गोलमोल जवाब दिए, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के अफसरों ने कहा कि जांच का दायरा काफी बड़ा है, इसलिए जांच कब तक पूरी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको हम बता दें कि ये जो है पूरा वारा न्यारा है जो अभी तक हुआ। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सरकार के द्वारा कुछ नहीं कहा गया। केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा कोई भी जांच टीम
का गठन नहीं किया गया है, उन्हें भी इंटरनल जांच करना चाहिए। तो आपको बताएं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा पेपर लीक कांड है, जिसमें लगभग 24 जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ, 74 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए, 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ईओयू जो राज्य की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, उनका देखा जाए तो पूरा का पूरा टीम जो है वो झोंक दिया गया है इस पेपर लीक की जांच को लेकर। और इतना बड़ा दायरा है कि अभी तक लगभग 4-5 दिनों में ईओयू हर एक मामले को सॉर्ट आउट कर लेती है, लेकिन इतना बड़ा दायरा है कि उन्हें भी बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ रही है और वो हर एक चीज को जांचना परखना चाहते हैं, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। और उनकी तैयारी भी पूरी है। कल प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि हमने एक डीआईजी को एसआईटी का प्रमुख बनाया है और एक उसमें एसपी हैं, 6 डीएसपी हैं, 13 इंस्पेक्टर और 2 दरोगा को शामिल किया गया है। और हम मामले की तह तक जाएंगे और जो भी गुनाहगार हैं उन्हें हम पकड़ के रहेंगे। आशा करते हैं हम कि ये बिहार का अभी तक का अंतिम सबसे बड़ा पेपर लीक हो या अंतिम पेपर लीक हो, इसके बाद से ये घटना ना हो और ईओयू जो है वो हर एक गुनाहगार को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।